बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये सेकंड मेथड रह गया था, ये है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। वही क्वेश्चन नंबर 3 में 2000 का हमने इन 2000 फर्स्ट जनवरी को हमने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी थी। उसके बाद 2002 में यकम जुलाई को हमने मशीन खरीदी 10,000 की और 1,000 रुपया स्पेंड किया था उसकी इरेक्शन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि 10% अगर डेप्रिसिएशन हो तो बताया किस तरह से होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमने यूज कर लिया था। अब सेकंड मेथड हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करने लगे हैं। इसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्क सिर्फ ये कि ये जो रिमेनिंग बुक वैल्यू हमारे पास बचती है हम उसकी परसेंटेज लेते हैं। क्वेश्चन सेम वही है। कैलकुलेशन कैसे होगी ये जरा अभी देखिएगा कैसे कैलकुलेशन होगी। जी, ये है हमारे पास 50,000 रुपए वाला एसेट पहला। इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने। अब इसमें बुक वैल्यू हमने यहाँ पे लेनी है, कॉस्ट प्राइस नहीं। बुक वैल्यू चूंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस ही हमारी बुक के अंदर होगी। तो ये बुक वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर होगी फर्स्ट शेयर के लिए। तो 50,000 का 10% लिया, 5,000 आया। पहले साल 5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, 45,000 का एसेट बचेगा। अगले साल में 45,000 बुक वैल्यू होगी और 45,000 का 10% लेंगे जो कि आएगा 4,500। ये जब हम सवाल करेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा ये नया एसेट हमने परचेज किया और ये जो नया एसेट था ये 10,000 का था, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े, 11,000 हो गया। और 11,000 के बाद ये हमने ये 550 रुपए का इसकी डेप्रिसिएशन निकाल ली। 10% ही लिया बुक वैल्यू का, 6 मंथ के लिए लिया तो 550 आया। और फिर आने वाले सालों में जो बाकी अमाउंट बचेगी हमारे पास हम फिर उसकी परसेंटेज लेंगे। आए जी मशीन अकाउंट बनाते हैं। जरा देखिएगा मशीन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले 1 जनवरी 2000 मशीन परचेज की 50,000 की, डेप्रिसिएशन चार्ज की 10%, 50,000 का 5,000, ये डेप्रिसिएशन आ गई। बाकी हमारे पास एसेट बचा 45,000 का। अगले साल के शुरू में बुक वैल्यू है 45,000। अब परसेंटेज हमने लेनी है 45,000 की। परसेंटेज वही जो सवाल में उसने हमें दी है 10%। तो हम 45,000 का 10% लेंगे तो वो आया हमारे पास 4,500। ठीक हो गया। 45,000 में से 4500 को माइनस किया, 40,500। अब ये बुक वैल्यू है हमारे पास 2001 के अख्ताम पर। 2002 के शुरू में हमारे पास बुक वैल्यू है 40,500 की। अब देखें 2002 में हमने एक नया एसेट भी परचेज किया 1 जुलाई को। जी, 1 जुलाई को हमने एक नया एसेट परचेज किया 10,000 रुपए का, 1,000 रुपया इरेक्शन के लिए पे किया, 11,000 हो गया। और इस 11,000 पर हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जैसे मैं ऊपर कैलकुलेट करवा कर आया हूँ। तो ये 11,000 का 10% लेंगे, 1,100 आएगा। 6/12 करेंगे तो 550 आएगा। तो 550 रुपया इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये देखें 40,500 का जब 10% लेंगे तो ये 4050 आएगा, 4,050। तो 4,050 में 550 को ऐड कर देंगे हम। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4,050 इसका 10% है। 550 ये 10% लेकर हमने 6 मंथ का निकाला हुआ है। तो ये 4,600 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हमने। तो 51,500 में से माइनस कर देंगे 4,600 रुपया, 4,600। तो ये 46,900 रुपया हमारे पास बच गया। ठीक है जी। 40,900 हमारे पास बुक वैल्यू है 2003 के शुरू में। अब देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये आसानी है कि हमने चूंकि बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लेनी होती है तो अब नई मशीन और ओल्ड मशीन दोनों के बैलेंस को बेशक आप जमा भी कर दें, तो चूंकि पूरा साल मशीनें यूज हुई हैं तो पूरा साल की डेप्रिसिएशन 10%, इस 46,900 का ही 10% हम ले लेंगे। जी, 46,900 का 10% ले ले, एग्जैक्ट 4690 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट देखें क्या बची है 42,210 रुपए। अगले साल में ये 42,210 चली जाएगी बुक वैल्यू। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लेंगे अब वो 42,210 रुपए का आपने 10% ले लिया तो 4,221 रुपए आ गया हमारे पास। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बची 37,989। तो 37,989 हमारे पास बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5 साल पूरे होने के बाद जो छठे साल के शुरू में बुक वैल्यू है दोनों मशीनों की वो 37,000 और 989 है हमारे पास। ये था जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है। पहले साल 5,000, अगले साल 4500 रह गई। ठीक हो गया। नया एसेट परचेज किया, डेप्रिसिएशन बढ़ी, फिर फुल साल की चार्ज की 4690 होगी। अब देखें अब घटेगी 4690 के बाद 4221 हो गई। जब अगले साल की निकालेंगे तो वो 3798 रुपए आएगी। 3,798 रुपए, 3,798 रुपीज आएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन अगर हम 2005 के एग्जाम पर चार्ज करेंगे।
तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर आने वाले साल में कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन हमारी रिड्यूस होती है। ठीक है जी, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। ये मैंने आपके साथ इसका स्क्रीन शेयर भी शेयर कर दूंगा और वीडियो भी शेयर कर दूंगा। आपने इस क्वेश्चन की लास्ट भी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको किसी दिन जूम की क्लास के अंदर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।